हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहा है तो क्या हो सकती है वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहा है, तो पहली वजह टैरो कार्ड बता रहा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ हो चुका है शायद उनकी लाइफ में या फिर हो रहा है जिसकी वजह से वो थोड़े से हिल गए हैं। जैसे यहाँ पे ये टावर टूट रहा है और ऊपर से लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ शायद अनएक्सपेक्टेड बात उनकी लाइफ में हो रही है या फिर हो चुकी है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब ऐसे यहाँ पे जो भी लोग थे वो वहाँ से नीचे गिरने की वजह से शायद ये थोड़े से चोट लगे हुए हो सकते हैं या फिर किसी सदमे में हो सकते हैं। तो कोई शॉकिंग न्यूज़ भी शायद इस पर्सन को मिली हो सकती है या फिर कोई शॉकिंग सिचुएशन भी उनके सामने आई हुई हो सकती है जिसकी वजह से थोड़े से बौखला गए हैं और शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब ज़िंदगी में वो क्या करें। लेकिन ये बात गौर करने जैसी है कि वो थैंकफुली बच गए हैं। मतलब हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो सेफली इस सिचुएशन से बाहर निकल आ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे तो फंसे नहीं हैं। अगर यहाँ ब्लास्ट होते वक्त कोई भी पर्सन होता तो वो आज इस दुनिया में ही नहीं होता। वैसे ही जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ऐसा प्रॉब्लम जिसका शायद दुनिया में किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम खुद को शांत कर देते हैं या फिर किसी के साथ थोड़ी बातें करते हैं, अपने दिल का बोझ थोड़ा कम करते हैं, तो हमें सॉल्यूशन के रास्ते नज़र आते हैं। तो शायद ऐसी ही कोई बात हो रही है इस पर्सन के मन में जिसकी वजह से शायद उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे या फिर आपको उस हालात के बारे में कुछ बता देंगे तो शायद उनके दिल के जज्बात वो थोड़े रिलैक्स फील कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को पता है कि आपके दिल में भी प्यार है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये कप का जो ढक्कन है वो बंद है, वैसे ही आप शायद अपने जज्बात उन तक पहुँचा नहीं रहे हैं। यानी कि कुछ बातों से शायद आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हैं या फिर आप वैलेंटाइन डे होने के बावजूद भी शायद आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है। यानी कि अपनी जो दिल के जज्बात है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है और ये पर्सन शायद इस बात से थोड़ा डिस्टर्ब है। मतलब उन्होंने शायद सोचा था कि आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे, बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो शायद उस बात के बारे में भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा सोच के डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं और बस एक बार आपके दिल के जज्बातों को वो फिर से समझना चाहते हैं कि क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए वही जज्बात है जो पहले थे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे ये वर्ल्ड का कार्ड बताता है तो सेक्सुअल फीलिंग्स भी है। तो शायद जब भी ये पर्सन पैशनेटली कुछ सोचने लगते हैं, यानी कि अगर मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन भी कोई है तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, यानी कि उनका थोड़ा वाइल्ड नेचर हो सकता है जिसकी वजह से ये पैशनेटली सोचते हैं तो थोड़ा सा ऐसा सेक्सुअल बातों की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं जब भी ये ख्याल आते हैं आपके बारे में तो
उनकी दुनिया जो है वो इर्द गिर्द इन बातों की घूमती रहती है, यानी कि वो पर्सन शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते या फिर फोकस भी नहीं कर पाते अपनी दुनिया में, और शायद उनकी दुनिया इसी ख्यालों के इर्द गिर्द घूमने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कंप्लीट ब्लैंक पेज में है शायद। और इसीलिए शायद थोड़ा सा ओपन अप होके आपकी तरफ से क्या क्लैरिटी मिलती है इसके बारे में भी शायद जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन दिल के करीब इसने इस पेंटिकल को होल्ड करके रखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन सिर से लेके पाँव तक काफ़ी कोशिश कर रहे थे अपनी विश पूरी करने के लिए। जैसे यहाँ पे पैरों के नीचे भी 2 पेंटिकल्स है, तो शायद ये पर्सन दिन रात अपनी विश पूरी हो इसके लिए ही सोच रहे थे, लेकिन उनके दिल के करीब जो विश है वो शायद आपसे जुड़ी काफ़ी ज़्यादा है और वो विश उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, ना ही आपसे शायद बात हो पा रही है, ना ही आप दोनों शायद इस रिश्ते में कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस का कार्ड जब भी आता है तो जैसे यहाँ पे बादलों के बीच में से एक हाथ पेंटिकल लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही शायद यूनिवर्स की तरफ से कोई हेल्प आपके पर्सन को मिल रही है अपनी विश पूरी करने के लिए। शायद ये एहसास उन्हें कराया जा रहा है कि प्यार आखिर होता क्या है और अपने दिल की विश सच में कितना मायने रखती है। मतलब दुनिया में हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन जो खुशियाँ होती है, जो दिल खुशी महसूस करता है छोटी छोटी बातों से, वो खुशियाँ बहुत प्रेशियस होती है, यानी कि वो बेशकीमती होती है और ऐसी खुशियाँ हम खरीद भी नहीं सकते जिनकी वैल्यू हमें खुद समझनी होती है, और उसके लिए हमें उन लोगों को भी दिल के करीब रखना पड़ता है जो हमें खुशियाँ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें इस पर्सन के ध्यान में लाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट है ऑप्शन। तो शायद ये पर्सन, उनके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। मतलब हो सकता है उनके लिए रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं, और ये पर्सन दिल से अगर आपके बारे में सोचते हैं तो दिमाग उनका काम नहीं कर पा रहा इन रिश्तों के बारे में। मतलब जब दिल किसी के ख्यालों में डूबा रहता है तो वो नज़रअंदाज करता है दिमाग की बातों को, और ऐसा ही शायद हो रहा है आपके पर्सन के साथ। यानी कि वो लाइफ में हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड भी ऑप्शंस हो, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उन ऑप्शन की तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका दिल जो है वो पूरी तरह से आपकी तरफ है। कम्युनिकेट, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इन पास्ट आप दोनों काफ़ी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, या फिर हो सकता है सिर्फ आप ही शेयर करते थे और ये पर्सन सिर्फ सुनते थे, लेकिन वो बातें जो आप दोनों में होती थी ये वो बातें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और राइट नाउ शायद उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो ये उनको फील करा दे कि हाउ मच दे लव यू। नेक्स्ट है लॉन्ग ड्राइव। तो अगर पास में कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए थे तो वो यादें उन्हें याद आती है, और ये सोचते सोचते वो ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में सोचते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग ड्राइव जो आगे का लंबा रास्ता है वो शायद उन्हें अकेले ही पूरा ना करना पड़े क्योंकि वो आपको मिस करते हैं। सोलमेट। तो अब उन्हें एहसास कराया जा रहा है कि सोलमेट आखिर होता क्या है। रिश्ते नाते तो रिश्तेदार लाते हैं, हमारे घर सामने रखते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसी फैमिली है, वैसा है, लेकिन हर एक के साथ सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं होता। यानी कि वो दिल से फील करने वाला कनेक्शन होता है। जब जज्बात, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल बातों को फोकस करते हैं, पैसा अच्छा कमाता हो, लड़की देखने के लिए अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छी हो, लेन देन अच्छा हो, इस तरह की बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये जो कनेक्शन होता है सोलमेट वाला, वो एक दिल से जुड़ा कनेक्शन होता है। वो सिर्फ दिल ही समझ पाता है कि हम किसी के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचते रहते हैं और वो सोचने के बाद हमें खुशी मिलती है या गम। तो ऐसी हालत में ये पर्सन है और उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनका आखिर रिश्ता क्या है। नेक्स्ट है जॉब चेंज। हो सकता है ये पर्सन कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से मे बी ये जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर ये टावर मोमेंट को हम देखें तो हो सकता है उनके करियर लेवल पे भी कुछ ऐसा हुआ है, शायद इन्होंने कुछ प्रमोशन वगैरह सोचा था, या फिर इनको जॉब से थोड़ा सा किसी ने डांटा है जो इन्होंने सोचा नहीं था, उनसे कोई गलती वगैरह भी हुई हो सकती है, और शायद काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट है वहाँ पे करियर लेवल पे। शायद इसी वजह से वो जॉब भी चेंज करने के बारे में शायद सोच रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर कोई है जो उनकी बातों को समझ सकता है या फिर उनको समझते हुए कुछ गाइडेंस दे सकता है तो शायद आप ही है वो, और शायद इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आपको मैसेज या कॉल करें। मीट समवन।
तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, भले ही दूरी कितनी क्यों ना हो, यानी कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो ये पर्सन आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। इस तरह की लेवल, पैशनेट लेवल में है वो कि बस मुझे मिलना है, बस मुझे बात करनी है। और ऐसा जब दिल ठान लेता है तो पर्सन कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाता है, यानी कि दुनिया के किसी कोने भी वो पर्सन क्यों ना हो, दिल चाहता है कि हम उस पर्सन तक रीच आउट हो जाए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपके साथ उन्होंने जो भी वक्त बिताया है, उस वक्त ज़िंदगी उनके लिए कितनी खूबसूरत वो फील करते थे, ज़िंदगी के मायने क्या थे, ये सब बातें उन्हें याद आती रहती है और वो पलों में उन खो जाते हैं। टेम्पटेशन, आज भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं वो, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले भी नहीं हैं, बात भी नहीं हुई है, ना ही कुछ और रिलेशनशिप के बारे में आपने डिस्कशन किया है, फिर भी जब भी आपका ख्याल इनके मन में आता है, ये एक डीप अट्रैक्शन और साथ ही एक एक्स्ट्रा पैशन आपके लिए फील करते हैं, जिसकी वजह से वो शायद उस पल में थम जाते हैं और उन्हें बाकी दुनिया ब्लैंक फील होती है, जैसे और दुनिया में कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही है। मेमोरीज, तो ये तो ऑलरेडी हमने देखा कि आपके साथ बिताए हुए वक्त को वो बार बार याद करते हैं। इससे कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि वो पल उन्हें याद आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको शायद और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि रिश्ते नाते अगर इनकी ज़िंदगी में आ भी रहे हैं तो भी ये किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि इमेजिनेशन में भी वो किसी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी शायद नहीं सोच पा रहे हैं। और आपके साथ बिताया हुआ जो वक्त वो याद करते हैं, उनमें वो लाइफ उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और परफेक्ट लगती है। होम, घर से जुड़ी भी शायद कोई बातें हो सकती है, मतलब घर वाले अगर रिश्ता वगैरह ला रहे हैं तो वो बातें शायद आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। इस तरह की भी कोई बात हो सकती है, या फिर घर वाले अगेंस्ट हो सकते हैं जॉब चेंज करने के लिए, या फिर घर वालों से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से भी ये थोड़े से फैमिली माहौल को लेके डिस्टर्ब है। तो उन्हें लगता है कि शायद उनके दिल के कोई भी टॉपिक हो, करियर हो, फैमिली हो, पैसों की बात हो, या फिर कोई भी स्ट्रेस हो, अगर वो किसी के साथ बांट के शेयर किया जा सकता है तो वो है आप। शायद इसीलिए ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।